एक ऐसी जगह बैठ के जहाँ आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ट्रेनिंग की एक-एक शब्द बहुत काम के होते हैं, चाहे वो मैं कहीं से सुनता हूँ या आप भी सुनते हैं। किसी एक शब्द से किसी की ज़िंदगी भी बदल सकती है और ये होता भी है। लोग इतिहास में अपनी पुरानी ट्रेनिंगों में बताते हैं कि मैं फलाँ मीटिंग में गया, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। तो आज आप सभी लोग इस मीटिंग में हैं। मुझे भी उम्मीद है कि कोई ना कोई परिवर्तन आपके अंदर आएगा। जैसा कि मैंने एक टॉपिक लिया है, परिवर्तन ज़िंदगी का नियम है। अभी रमेश जी भी कह रहे थे कि इस टॉपिक को सुन के वो थोड़े बहुत बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। जी हाँ, दोस्तों, परिवर्तन ज़िंदगी का नियम है और इसका नेटवर्क मार्केटिंग से क्या लेना-देना है? मैं आज उस पे भी बात करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, मेरा नाम गुलशन भाटिया, क्राउन का लेवल, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सभी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, सबको पता है क्राउन का लेवल किस लेवल पे होता है। 1.5 लाख की इनकम, विदेश यात्राएँ की हुई हैं, गाड़ी यहाँ से अचीव की हुई है। लाइफ तो उतार-चढ़ाव की थी, जैसे अभी सिद्धार्थ जी बता रहे थे, उनकी गाड़ी रुकती, चलती ऐसी थी खराब। और यहाँ पर एक आदमी की नहीं है कहानी, ये सब आदमियों की है, मेरी भी थी। हम भी ऐसी एक पुरानी मोटरसाइकिल से गाड़ी स्टार्ट की थी, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी। आज अच्छी गाड़ी पे चलते हैं और ये सबके साथ होता है। लेकिन ये मेरा टॉपिक नहीं है आज इस बात पे बात करने के लिए, इसके लिए आप वेबिनार सुनते हैं, वेबिनार में वो सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो आज करते हैं हम परिवर्तन ज़िंदगी का नियम। इसका हमारे नेटवर्क से क्या संबंध है, उस पे बात करूँगा। पहले मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाऊँगा, पुराने ज़माने में जानना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हैं, परिवर्तन वक़्त के साथ बदलते नहीं हैं, इसीलिए मैंने ये लिया है। लोग जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है, वही करना चाहते हैं, उससे अपने आप को बदलना नहीं चाहते। लेकिन परिवर्तन ज़िंदगी का नियम है। अगर मैं बहुत पुराने सालों की बात करूँ या पुराने आप कहीं सुनते होंगे, लोग पहले पैदल चला करते थे यात्रा करने के लिए, फिर बैलगाड़ियाँ आ गई, बैलगाड़ियों से चलते थे, फिर धीरे-धीरे इंसान ने तरक्की की, बसें, ट्रक, टेम्पू, ट्रेन और फिर हवाई जहाज़ भी आए। तो दोस्तों, ये परिवर्तन का नियम था, वक़्त के साथ लोग बदलते चले गए। अगर और मैं बातें करूँ, अगर किसी को कुछ संदेश पहुँचाना होता था और आप लोगों ने मैंने देखा न मैंने भी नहीं है, देखा आपने भी नहीं है, लेकिन पुरानी फ़िल्मों में सुनने को मिलता था, पुराने लोगों से सुनने को मिलता था कि कहीं संदेश भेजा करते थे राजे-महाराजे, तो कबूतर का इस्तेमाल करते थे। कबूतर संदेश ले जाते थे और एक फ़िल्म के अंदर गाना भी था, कबूतर जा, 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 एक संदेश के ऊपर एक फ़िल्म के अंदर एक गाना भी बना था। तो पुराने ज़माने में संदेश देने का काम कबूतर किया करते थे। धीरे-धीरे, धीरे ये चिट्ठियों में परिवर्तन हुआ, डाक द्वारा भेजा जाने लगा। बहुत साल पहले की बात है, मुझे याद है, हर चौराहे पे खंबे के ऊपर एक लाल रंग का लेटर बॉक्स लगा होता था। लाल रंग का लेटर बॉक्स आज किसी भी चौराहे पे आपको नहीं मिलेगा लेटर बॉक्स। क्यों? वक़्त बदल चुका है, परिवर्तन का नियम है। आज संदेशा कैसे देते हैं? आज मोबाइल के द्वारा। अगर आपके घर में छोटा-मोटा फंक्शन है, बच्चे का जन्मदिन है, मकान का मुहूर्त कर रहे हैं, तो आप एक मैसेज डालते हैं व्हाट्सएप के अंदर और सबके पास पहुँच जाता है। पहले चिट्ठी डाला करते थे, 6-6, 5-5 दिन में वो चिट्ठी पहुँचा करती थी। तो वक़्त बदलता है दोस्तों, और ये वक़्त बदलने के ऊपर मैं बार-बार एक ही चीज़ कहता हूँ, जो इंसान वक़्त के साथ नहीं बदलते, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। खाने बनाने की चीज़ें भी बदल गई। अगर खाने बनाने की बात करूँ, पहले चूल्हे पे खाना बनता था, फिर एक ज़माना आया जब स्टोव चला करते थे, मिट्टी के तेल से स्टोव चलते थे, उस पे खाना बनता था। इंसान ने और तरक्की की, फिर गैस के सिलेंडर आ गए, आज गैस के सिलेंडर पे खाना बनता है। तो वक़्त के साथ खाना बनाने का तरीका, खाना खाने का तरीका भी लोगों का बदल रहा है, जीने का तरीका भी बदल गया है, लाइफ़स्टाइल बदल गया है, कपड़े धोने के तरीके बदल गए, पढ़ाई का तरीका बदल गया, पढ़ने के तरीके बदल चुके हैं। भोजन बनाने का और भोजन खाने का तरीका भी बदल चुका है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ के अंदर बदलती हैं, लेकिन हम लोगों को आदत पड़ जाती है, हम वक़्त के साथ बदलते नहीं। हम वो पुरानी चीज़ों पे अटके रह जाते हैं। अगर मैं कहूँ तो मैं इस चीज़ से बड़ा प्रभावित होता हूँ। हमारे इस सदी के महानायक हैं, फ़िल्मी दुनिया के महान कलाकार अमिताभ बच्चन जी। उनकी उम्र के हिसाब से मैं उनसे बहुत कुछ, एक ऐसा नहीं होता कि कोई तुम्हें सिखाने आएगा, आप देख के भी सीखते हैं। मैं उनसे बड़ा प्रभावित होता हूँ। वो इसलिए कि वो उन्होंने अपने आप को वक़्त के साथ बहुत बदला, वक़्त के साथ अपने आप को अपडेट रखा। आज वो पूरा कंप्यूटर पे या नई जनरेशन की भी मनपसंद के इंसान हैं वो। कारण क्या है? उन्होंने अपनी सोच को भी बदला, अपनी आदतों को बदला, सोच को बदला और नई जनरेशन के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो वो बार-बार उन्होंने चेंज किया है। उनके जो क्या कहते हैं, उनके जो विचार हैं, वो बिल्कुल मॉडर्न टाइप के।
तो उन्होंने वक़्त के साथ बदला है, तभी आज भी वो पैसा कमा रहे हैं। आज भी वो टीवी पे छाए हुए हैं, आज भी वो फ़िल्मों में काम कर रहे हैं। अगर उम्र की बात करेंगे तो आप हैरान होंगे कितनी ज़्यादा उम्र है। उनके साथ के लोग रिटायर हो चुके हैं, उनके साथ के लोगों को पता ही नहीं है वो आज कहाँ हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन आज भी हैं। कारण सिर्फ़ यही है, उन्होंने अपने आप को वक़्त के साथ बदला। और जो वक़्त के साथ बदलता है वही कामयाब होता है, और जो वक़्त के साथ नहीं बदलता बहुत पीछे रह जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि परिवर्तन, अब मैंने कुछ चीज़ों के नाम लिए हैं, अगर इस टॉपिक में मैं बात करूँ तो बहुत लंबा जाएगा ये टॉपिक। लेकिन आप जैसे मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल दिए, आपके दिमाग भी चल पड़े होंगे, आप भी सोचने लगे हाँ, हाँ, वक़्त के साथ ये चीज़ें बदली, वो बदली, मकान बनाने के, रहने के तरीके बदल गए, मकान के स्टाइल भी बदल गए, सीढ़ियों की जगह लिफ्ट आने लग गई है। तो आप इस बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चल पड़ी होंगी। लेकिन अगर उन सभी बातों पे करूँगा टाइम बहुत लगेगा। सिर्फ़ एक सिग्नल, एक इशारा मुझे देना था कि वक़्त बदला है और वक़्त के साथ हमें भी बदलना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग कई बार आते हैं तो आके ना उनके जो पैरामीटर होते हैं या सोच होती है वो एक ही जगह एक ही तरह की होती है। वो अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग को अलग समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भी कोई अलग चीज़ नहीं है, इसी दुनिया की है। इसमें भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे कि बहुत सारे बदलाव प्रोडक्ट पे भी आ सकते हैं। कई बार प्रोडक्ट के प्राइस अप हो जाते हैं, कई बार डाउन हो जाते हैं, वो मार्केट में भी होता है। लेकिन कुछ लोग एकदम मटक जाते हैं, अरे इसका रेट बढ़ क्यों गया? इसका ले रेट ऐसे कैसे हो गया? तो लोग उसपे भी अपने आप को बदलना नहीं चाहते, अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ता है। आप एक बिज़नेसमैन की तरह सोचिए, मार्केट में कुछ भी स्थायी नहीं है। डॉक्टर के रेट भी तो बढ़ते हैं। कोई डॉक्टर पहले ₹50 फीस लेता होगा, फिर 100 लेने लगा, 200 लेने लगा। अभी लॉकडाउन में लोगों ने प्राइस बढ़ा दिए, भीड़ ज़्यादा बढ़ी, जो 200 लेता था 300 लेने लगा, 400 लेने लगा। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हमें अपनी परिवर्तन अपने साथ बदलना पड़ता है। कई बार डीएलसीपी कहीं खुलता है, कहीं बंद होता है, तो कहीं बंद हो गया तो उसको भी लेके इश्यू बना लेते हैं, कि वहाँ पर डीएलसीपी था क्यों बंद हो गया? 100 कारण हो सकते हैं। जिसने खोला हो, पता नहीं उसने क्या सोच के खोला था। हो सकता है वो इतना टाइम ना दे पाता हो सकता है उसके मन में आया हो यार नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा अच्छा है, मैं यहाँ सारा दिन 12 घंटे बैठे रहता हूँ। हो सकता है उसके दिमाग में ये आया हो सकता है वो अकेले चलाता हो, उसको परेशानी आती हो। 100 कारण हो सकते हैं खुलने और बंद होने के भी, लेकिन उसको भी लोग इश्यू बना लेते हैं जी मेरे एरिया में नेट डीएलसीपी खोला था बंद हो गया। इसका सीधा असर उनके बिज़नेस पे पड़ता है। ये चलता रहता है दुनिया में। आपके अड़ोस-पड़ोस में भी कई हलवाई बंद होते होंगे, कई हलवाई खुलते होंगे। कई रिलायंस खुलते होंगे, कई रिलायंस बंद होते होंगे, कई जगह पे पतंजलि शोरूम खुले होंगे, पतंजलि के बंद भी हुए होंगे, लेकिन उस पे इश्यू नहीं बना था। लेकिन अगर वेस्टीज के अंदर कोई ऑफिस बंद होता है, खुलता है, तो लोग उसको भी इश्यू बना लेते हैं। तो उसको इश्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, पुराने प्रोडक्ट कई बंद भी हो जाते हैं। और ये जो परिवर्तन के नियमों के ऊपर बात है, तो इसका अक्सर लोग चर्चा भी करते हैं, बड़े-बड़े लीडर चर्चा करते हैं कि नोकिया ने अपने आप को वक़्त के साथ नहीं बदला था, तो वो पीछे रह गया। अब पुरानी बातें करें तो फिलिप्स के रेडियो हुआ करते थे, मर्फी और बुश के रेडियो हुआ करते थे, हमारे ज़माने की बात करता हूँ। मर्फी, फिलिप्स और बुश ये 3 ऐसे थी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इनका नाम था। इनके रेडियो आया करते थे, बड़े फेमस हुआ करते थे, एक ब्रांड था। आज मार्केट से आउट हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने वक़्त के साथ नहीं बदला। आज मार्केट के अंदर नई चीज़ें हैं, टेस्ला टीवी होता था, वेस्टर्न टीवी होता था, उन्होंने वक़्त के साथ नहीं बदला। मार्केट में सैमसंग ने जगह बना ली। जो लोग अपने आप को वक़्त के साथ नहीं बदलेंगे, वो आउट हो जाएँगे, उनकी जगह पे और लोग आएँगे। इसी दुनिया में वो काम भी करेंगे, इसी नेटवर्क मार्केटिंग में, इसी वेस्टेज में वो काम भी करेंगे, पैसा कमाएँगे और कुछ लोग इश्यू बना के अपने बिज़नेस को नुकसान पहुँचा लेते हैं। प्लान भी हमारा जैसे अभी हुआ, अभी बहुत सारे लोगों को पता चला होगा प्लान भी अपडेट हुआ। अब कुछ लोग कहते हैं जी नया प्लान आ गया। हो सकता है उनका नज़रिया, मेरा नज़रिया ये नहीं है। मैं कहता हूँ ये प्लान नया नहीं है, प्लान वही है। इसमें भी ट्रैवल फंड मिल रहा है, इसमें भी हाउस फंड मिल रहा है, इसमें भी आपको 10 से 20% छूट मिलती है, इसमें भी लेवल हैं, वही लेवल हैं आपके। ब्राउन ट्रैक्टर, सिल्वर, गोल्ड सब कुछ है, वही लेवल है। सिर्फ अपडेट किया है, ये प्लान बदला नहीं है। ये प्लान अपडेट हुआ है और हमेशा अपडेशन किसी भी चीज़ में होती है। चाहे वो गाड़ी में हो, चाहे आप अपने मकान में लीजिए। अगर आपने एक मकान बना रखा है पिछले 20 साल से, तो आप उसको भी अपडेट करते होंगे। कमरों को बड़ा छोटा करना, रसोई आपको छोटी लगती है, किचन छोटी लगती है, तो उसको भी तोड़-फोड़ करके हम अपडेट करते हैं। सॉरी। तो दोस्तों प्लान के अंदर भी अपडेट हुआ है। पहला नज़रिए से हम उसमें नेगेटिव चीज़ें ढूँढने लग जाते हैं कि इसके अंदर ये कमी आ गई, ये प्लान ऐसा क्यों कर दिया?
लेकिन जो कंपनी चला रहा है, जो आज 2,500-3,000 करोड़ की कंपनी 1.5 करोड़ लोगों को हैंडल कर रहा है, उनके सामने बहुत सारे इश्यू होते हैं, बहुत सारे चैलेंज होते हैं। वो उनको ध्यान में रख के ही अपडेट करते हैं और हर अपडेशन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो वो एक ही अपडेशन के अंदर एक ही ध्यान रख के चलते हैं। अभी हमारी मीटिंग थी क्राउन एंड अबाउ की, दीपक सूद, कन्वरवीर सिंह जी, सिद्धार्थ जी, सब लोग थे, आलोक टंडन जी थे। मकसद क्या था उन सबका? मकसद एक ही था कि डेप्थ में, रूट लेवल पे जो हमारे ब्राउन्स हैं, हमारे सिल्वर हैं, उन तक पैसा कैसे पहुँचे? उन तक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे पहुँचे? उसी को लेके उन्होंने प्लान के अंदर बहुत सारे अपडेशन किए हैं, बहुत सारे अपडेट किए हैं। हाँ, उनके रिज़ल्ट आने में हमें टाइम लगेगा। रिज़ल्ट इमीडिएटली आज अपडेशन है, आपको आज ही समझ आ जाएगा, उसका टाइम लगता है। तो दीपक सर ने भी यही बात कही थी कि आप इसको 6 महीने देखिए। 6 महीने के अंदर आपको इसके रिज़ल्ट नज़र आएँगे, लोगों के पे आउट बहुत बड़े हुए मिलेंगे और बहुत सारे पे आउट उन्हें दिखाए भी। बहुत सारे लोगों की आईडी और पे आउट दिखाए। गोल्ड पे, स्टार पे 3-3, 4-4 लाख का चेक, 7 लाख का चेक क्राउन पे भी आया। इसी नए प्लान के अंदर और कुछ लोग इसी प्लान को लेके इश्यू बना के बैठ गए कि ये प्लान में क्या हुआ? लोगों ने अपने बिज़नेस से फ़ोकस हटा लिया और जबकि इसी प्लान के अंदर लोगों ने क्राउन के ऊपर 7-7 लाख के चेक कंपनी में, और कंपनी का एक सोच भी है, वो चाहते हैं कि कम से कम स्टार पे भी, अब पहले क्राउन पे कहते थे कि 1 लाख का चेक, स्टार पे भी 1 लाख का चेक आ सकता है इस प्लान के अनुसार। तो ये परिवर्तन का नियम है और हमारी कंपनी ने इसको अपडेट किया है। अब जैसे बार-बार मैं परिवर्तन की बात करता हूँ, पहले हम फिज़िकल मीटिंग किया करते थे, जैसे अब भी करने लग गए। बीच में लॉकडाउन हुआ, वक़्त बदला, सभी लोगों का लाइफ़स्टाइल बदला, होम फ्रॉम वर्क, कंपनियों ने भी इस पे बड़ा फ़ोकस किया, कैसे घर में बैठ के काम किया जा सकता है। लोगों ने नए-नए रास्ते ढूँढने शुरू किए काम करने के। इसी बीच हमें एक वरदान के रूप में मिली ज़ूम ऐप, जिस पे आज हम सब इकट्ठे हैं, आप सुन रहे हैं। इस ज़ूम ऐप के द्वारा भी, अब ज़ूम जब आई तब भी लोगों को एकदम दिक्कत आई। स्टार्टिंग में हर चीज़ में दिक्कत आती है। हमें जब ये मोबाइल आए थे, एंड्रॉयड फ़ोन हमें चलाने भी नहीं आते थे। ज़ूम आई, मुझे खुद याद है कि सर का फ़ोन आया था, मिस्टर प्रीतम सिंह रावत जो मेरे सीनियर हैं, उनका फ़ोन आया कि भाटिया जी एक ज़ूम ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो, उस पे बैठ के हम मीटिंग कर सकते हैं सभी लोग। तो मैंने कहा ठीक है, मैं डाउनलोड कर रहा था, मुझसे डाउनलोड नहीं हो रहा था, 3 दिन गुज़र गए, 4 दिन गुज़र गए, सर का फिर फ़ोन आया, मैं कहा सर वो डाउनलोड नहीं हो रहा, मैं बड़ा अपसेट सा हुआ, मैं कहा कैसे काम चलेगा? लॉकडाउन तो लंबा लग रहा था और ये लोग घर के अंदर बैठे हैं, पता चला कि मीटिंग हो रही है, मैं मीटिंग में शामिल नहीं हो पा रहा, तो दिक्कत ज़रूर आई। बच्चों से पूछा, बच्चों से पूछ के मैंने इसको अपडेट किया ज़ूम का, फिर चलाता था, कई बार स्पीकर बंद नहीं खुलता था, आवाज़ नहीं आती थी, तो 100 इश्यू होते थे। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लगे रहे, समझ में आ गया, अटेंड करने लगे। आज उसी ज़ूम पे हम आपके साथ मीटिंग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जब से ज़ूम चालू हुआ है, चुप करके घर बैठ गए। उनके बिज़नेस बिल्कुल अपने आप डाउन कर लिया। उन्होंने अपना नुकसान नहीं किया, अपनी टीम का भी नुकसान किया। क्यों? उन्होंने अपने आप को वक़्त के साथ बदला नहीं। दोस्तों अभी तो बहुत कुछ, अभी तो दूसरी लहर आई, तो भी ज़ूम ने हमें हेल्प की। अभी बार-बार सुनने को मिल रहा है तीसरी लहर। अब राम जाने आने वाले टाइम में क्या-क्या होगा, दुनिया बहुत स्पीड से बदल रही है। इन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो लोग पहले कहते हैं जी हम मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, आज उनकी मोबाइल की मजबूरी बन गई है। मजबूरी क्यों बनी? आज हर चीज़, टिकट बुक करनी हो तो मोबाइल, गैस बुक करनी हो तो मोबाइल, हर चीज़ के साथ मोबाइल कनेक्ट। बैंक से आपका जो भी मैसेज आते हैं, बैंक का बैलेंस देखना हो, कुछ हो, पेटीएम करो, पैसे ट्रांसफर करने हो, आपको ऐप से कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं। तो जो लोग अपने आप को अपडेट करते हैं, वो वक़्त के साथ चल रहे हैं, नहीं करेंगे, दिक्कत किसको है? उन्हीं को दिक्कत। तो ज़ूम मीटिंग आई, बहुत सारे लोगों ने अपने बिज़नेस का नुकसान किया, लेकिन उन्हीं में से उन्हीं के लोग आज उसी ज़ूम के द्वारा बहुत सारे लोगों ने अपने चेक भी बढ़ा लिए। तो बदलाव ज़िंदगी का नियम है, परिवर्तन होते रहेंगे, लेकिन हमें अपना फ़ोकस आउट नहीं करना, हमें अपना बेसिक आउट नहीं करना। हमारा जो बेसिक तरीका है, देखो जैसे मैंने कहा परिवर्तन, कपड़े धोने का तरीका बदला। मैं बार-बार कह रहा हूँ कपड़े धोने का तरीका बदला, लेकिन बेसिक क्या था? कपड़े की सफाई। एक ज़माने में तालाब पे जाके कपड़े धोए जाते थे। एक ज़माने में एक क्रिकेट बैट की तरह एक थापी होती थी, कपड़ों पे ठोक-ठोक के कपड़ों के मैल साफ करते थे, पुराने ज़माने की बात बता रहा हूँ।
फिर वॉशिंग मशीन आ गई। लेकिन काम करने के तरीके बदले। बेसिक क्या था? बेसिक सिर्फ ये था कि कपड़ों की सफाई, कपड़ों की मैल हटाना, कपड़े साफ हो जाए, बेसिक वो होता है। मोबाइल आ गए, पहले चिट्ठियाँ लिखते थे, जो मैं अभी बता रहा था। आज मोबाइल से संदेशा दिए जाते हैं। तो बेसिक क्या है उसके अंदर? बेसिक है सामने वाले को संदेशा पहुँचाना। अब वो आप चिट्ठी से पहुँचाएँ, चाहे आप मोबाइल से पहुँचाएँ। आसान जो है आप वही करेंगे। तो आसान मोबाइल लगा, इसलिए लोगों ने मोबाइल को पकड़ लिया। बेसिक संदेश देना। मोबाइल पे पढ़ाई हो रही है, तो बेसिक क्या है? पढ़ाना बच्चों को, चाहे वो मोबाइल पे पढ़ाए, चाहे क्लास में पढ़ाए। हम भी ज़ूम पे क्या कर रहे हैं? हमारा बेसिक काम क्या है? बेसिक काम है लोगों को सही नॉलेज पहुँचाना, चाहे वो ज़ूम के थ्रू पहुँचाएँ, चाहे एक होटल के अंदर मीटिंग करके हम ₹200 लेके पहुँचाएँ। टिकट लगती है उसमें, आना-जाना पड़ता है, ऑटो पे आना-जाना पड़ता है, कई किलोमीटर चलना पड़ता है। घर बैठे बेसिक काम क्या है? लोगों तक संदेश पहुँचाना। ज़ूम पे सीएनटी करते हैं, बेसिक काम क्या है? नए लोगों को हमारे प्रोडक्ट की जानकारी देना, नए लोगों को प्लान के बारे में समझ आए। तो बेसिक जो होते हैं, बेसिक नहीं बदले, सिर्फ़ और सिर्फ़ काम करने के तरीके बदले हैं और काम करने के तरीके हमें वक़्त के साथ बदलने पड़ेंगे। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमारा बेसिक वही है, लेकिन हमारा काम करने के तरीके थोड़े-से धीरे-धीरे बदल रहे हैं। और इसके साथ ही हमें अपने आप को बदलना भी पड़ेगा। तो दोस्तों, बेसिक हमारा लोगों को जानकारी पहुँचाना, पैसा कमाना। अब पैसा कमाने के भी कई तरीके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्यों आए? बेसिक हमारा काम में एक मकसद क्या है? पैसा कमाना। तो पैसा मेहनत करके कमा सकते हैं। अब वक़्त बदल रहा है। जैसे मैं कह रहा था कि एक चिट्ठी लिखते हैं तो 3 दिन में या 4 दिन में, 7-7 दिन में भी पहुँचती थी। आज मोबाइल पे सेम टाइम के अंदर आप किसी को संदेशा पहुँचा सकते हैं, विदेशों में संदेशा पहुँचा सकते हैं। पहले चिट्ठी के द्वारा पहुँचता था 5 दिन, 6 दिन में। इसी तरीके से पुराना तरीका मेहनत का क्या है कि आप 8 घंटे नौकरी करो, 30 साल, 40 साल नौकरी करो, पैसा कमाओ, थोड़ी-सी सेविंग करो और ज़रूरतें पूरी करो। लेकिन आज तरीका बदल गया, नेटवर्क मार्केटिंग आ गई। ज़रूरतें भी पूरी करो, सपने भी पूरे करो। अब इसके अंदर क्या फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पहले लोग 30-30 साल काम करते थे। नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल काम करो, अपनी ज़रूरतें भी पूरी करो और अपने फ्यूचर को भी एन्जॉय करो। लेकिन जो 30 साल, 20 साल, 25 साल तक पढ़ाई करते हैं, 30 साल तक अ, पैसा कमाते हैं, एन्जॉयमेंट का टाइम ही नहीं बचा। अपने लिए ज़िंदगी कब जिएँगे? समय ही नहीं है। पुराने तरीके की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ना बेसिक वही होता है, काम करने के तरीके बदलते हैं। अभी भी कुछ लोग पुराने तरीके से लगे हुए हैं, 30-40 साल नौकरी करेंगे, थोड़ा-सा सेविंग करेंगे, 10 साल में बच्चे बड़े हो गए, उनको अच्छी पढ़ाई देंगे, फिर 10 साल के अंदर बच्चे बड़े हो जाएँगे, शादी करेंगे, उसी में से थोड़ी सेविंग करेंगे। अपनी ज़िंदगी तो जी नहीं रहे। लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? 3 साल काम करो, 30 साल एन्जॉय करो। या 5 साल काम कर लो, 50 साल एन्जॉय करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं। पुराना जो ज़माना है वो हार्ड वर्क का है। आज भी लोग अपने आप को नहीं बदलते, हार्ड वर्क की आदत पड़ी हुई है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? जैसे मोबाइल है वो एक स्मार्ट वर्क है, चिट्ठी एक हार्ड वर्क है। एक डाकिये को देना, डाकिया जाता है, डोर टू डोर बाँटता था। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी स्मार्ट वर्क है। उतार-चढ़ाव इसमें भी आएँगे, ये उतार-चढ़ाव चलते रहेंगे। इन उतार-चढ़ाव के साथ ही और साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब भी हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम 2 तरह की होती है, ये ध्यान से समझना। प्रॉब्लम 2 तरह की होती है, एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्परेरी, यानी कि एक स्थायी, एक अस्थायी। जैसे कि आपके घर के सामने मान लो जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पर अगर रेलवे लाइन बन जाए, तो ये आपकी परमानेंट प्रॉब्लम होगी कि घर के पास से रेलवे लाइन बन गई, ये परमानेंट है। घर के आगे एक पुल बन गया, ओवर ब्रिज बना, ये आपका परमानेंट है। परमानेंट समस्या आपके लिए हो सकती है। लेकिन आपके घर के आगे से एक टेम्परेरी सड़क बनी है क्योंकि थोड़ी दूरी पर एक पुल बनना है, तो एक टेम्परेरी सड़क निकाली गई। जब तक पुल नहीं बनता, तब तक एक सड़क आपके घर के पास से निकाली गई। कि पुल बन जाएगा, फिर ट्रैफिक सारा उधर से जाने लगेगा। तो ये क्या हुआ? ये आपकी टेम्परेरी प्रॉब्लम है। कुछ दिन के लिए एक रास्ता बनाया आपके घर के पास से, तो ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेम्परेरी होती हैं। अब थोड़े दिन के लिए
राइस ब्रान नहीं आया था बीच में, लोग उसमें भी डिस्टर्ब हुए, तो वो टेम्परेरी था। अभी क्या है, एयर प्यूरीफायर शॉर्ट है, तो ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कंपनी अगर ये अनाउंस करती है कि आज के बाद एयर प्यूरीफायर बंद, हम सेल नहीं करेंगे, ये परमानेंट प्रॉब्लम है। अगर ये कह रहे हैं जी शॉर्टेज है, कुछ दिन में आ जाएगा, तो ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है। तो ये टेम्परेरी प्रॉब्लम से भी अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये ध्यान रखना है, ये बिज़नेस है, ये लाइफ़ है, हर चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपको बेसिक जो है, मैं बार-बार एक ही चीज़ कहता हूँ, हमारा बेसिक मकसद क्या है? नेटवर्क बिल्ड करना। तरीका अलग हो सकता है, आप ज़ूम के तरीके से कर सकते हैं, वन टू वन जाके कर सकते हैं। अ, आप होम मीटिंग करके कर सकते हैं। ये तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन बेसिक काम क्या है हमारा, एक नेटवर्क बिल्ड करना। और जब नेटवर्क बिल्ड करते हैं, तो उतार-चढ़ाव तो लाइफ के अंदर आते हैं। हमने बेसिक नहीं भूलना। कंपनी टाइम टू टाइम बहुत सारी स्कीम लॉन्च करती है। उस आप 8% के हिसाब से भी अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। आप कंसल्टेंसी को भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी टूल है। आप वन टू वन कर सकते हैं, वो भी एक टूल है। लेकिन इन सारी चीज़ों का बेसिक क्या है? एक नेटवर्क बिल्ड करना। और नेटवर्क बिल्ड पैसा नेटवर्क से ही आना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक क्या है? आप नई-नई जॉइनिंग लाना, नए-नए लोगों को अपनी टीम में एसोसिएट करना, तभी आपकी टीम बढ़ेगी और ग्रोथ करेगी। तो हमें अपनी टीम को बार-बार बढ़ाना है। आगे जितनी बड़ी आप टीम बनाएँगे, उतना आप पैसा कमाएँगे। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, सिंपल भाषा के अंदर जो मुझे समझ आया था। जब मैं इस बिज़नेस में आया था, जब ट्रेनिंग की जाती थी, जब कैलकुलेशन समझाई जाती थी, जब नेटवर्क समझाया जाता था, 2, 4, 8, 16 होगा, 5 लोग 5-5 को जॉइन कराएँगे, या जैसे अब वेस्टीज के अंदर 6-6 बताया जाता है, 6 लोग 36-36 के 216 लोग। तो मुझे एक ही चीज़ समझ आ गई थी, एक ही लाइन में एक चीज़ समझ आई थी, जितनी बड़ी फ़ौज उतनी बड़ी मौज, नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा, सिंपल सा। अगर आप नौकरी करेंगे, सारी ज़िंदगी नौकरी करते रहेंगे। आपके बाद आपके बच्चों को एक नए सिरे से स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो अपनी एक लाइफ बनानी पड़ेगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज़ समझ में आई, आपने एक बार नेटवर्क बिल्ड कर दिया और बच्चों ने भी वो नेटवर्क सीख लिया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, बना-बनाया नेटवर्क मिलता है, बच्चों को भी, फैमिली को भी। तो मुझे एक ही चीज़ समझ आई थी, और वो जैसे अभी सिद्धार्थ जी की वीडियो चल रही थी और स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग मुझे बहुत और मिली और मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि मैंने भी जब मीटिंग अटेंड की, बेसिक चीज़ समझ में आ गई, जितनी बड़ी फ़ौज उतनी बड़ी मौज भाई। तो फ़ौज कैसे? मतलब एक टीम। तो हमारा मेन बेसिक क्या है? एक टीम को बिल्ड करना। ये नहीं कि 100-200 लोग टीम बनाई और हम सोचे हम राजा हो गए। नहीं, ये हमारा कंटिन्यू रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है। पहले हम अपने साथ अपनी टीम को अपनी ट्री से निकालेंगे, फिर धीरे-धीरे हम उनकी टीम के साथ लग के उनकी टीम को भी बढ़ाने में हेल्प करेंगे, और वो जब ट्रेंड हो जाएँगे, वो अपने साथ अपनी टीम को लोगों को हेल्प करेंगे। तो इस बेसिक के अंदर हमारे क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। आप कुछ भी कर लो, जितनी भी चीज़ें हैं, लेकिन 7 बेसिक काम जो हमेशा हर कोई कहता है, प्रोडक्ट यूज़ करना, हमेशा हम बताते हैं, हमारे सीनियर बताते हैं, आज भी बताते हैं, और यही काम जो 1 करोड़ कमा रहा है, या जिसके 100 ₹100 का वाउचर आया, उसका भी यही काम है, और 1 करोड़ कमाने वाले का भी है। लेकिन मैंने शुरू में कहा, काम करने का तरीका। 1 करोड़ जो कमा रहा है वो कैसे काम करता है, जो ₹100 का जो वाउचर है उसका काम करने का तरीका क्या है। जैसे-जैसे तरीका आप सिस्टम से जोड़ते चले जाएँगे अपने काम करने के तरीके को, आपका भी पे आउट बढ़ता जाएगा। तो इस बेसिक के अंदर 7 मिसालें मैं बार-बार कहता हूँ, जैसे सब्ज़ी बनाने के लिए सब बहुत सारे मिसाले चाहिए होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मिर्च डाल के अच्छी सब्ज़ी बनती है, तो खाली मिर्च ठोक दूँगा, तो मिर्च सब्ज़ी का स्वाद खराब हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि गरम मसाले से सब्ज़ी का स्वाद अच्छा हुआ, तो गरम मसाला अगर मैं ज़्यादा डाल दूँगा, तो वो खराब भी हो जाएगा। हमें एक मात्रा के अंदर एक बैलेंस बना के चलना है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहला जो हमारा है, वो है प्रोडक्ट यूज़ करना। अभी मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था कि हाथ टाइट है, इसलिए 2 महीने से मैं सामान नहीं खरीद सका, घर में कोई बीमार हो गया, मेरा ₹2000 खर्चा तो वहाँ हो रहा है, दवाइयों पे चल रहा है। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैं कहा वो कोई बीमार है, आपके ₹2000 हफ्ते की या महीने की, जो भी हर घर में अब चल ही रहा है बीमारी। तो मैंने कहा 2000 या ₹3000 की आप दवाइयाँ लाते हैं, उसके बावजूद भी आपके घर में टूथपेस्ट तो आता होगा? कहते हाँ। तो मैं कहा टूथपेस्ट का क्यों नहीं आ सकता, जब 3 महीने से आप परचेज़िंग नहीं कर रहे, तो टूथपेस्ट कोई तो यूज़ कर ही रहे होंगे? कहते हाँ। तो मैंने कहा घर में कोई बीमार है, आपने वेस्टी का प्रोडक्ट बंद कर दिया, उससे उसका क्या लेना-देना था?
आपके घर में टूथपेस्ट भी लग रहा है, आप साबुन से नहा भी रहे हैं, आप शैम्पू भी यूज़ कर रहे हैं, आप चाय भी पी रहे हैं, आप ऑयल भी यूज़ कर रहे हैं, आपके घर में खाना भी बन रहा है ऑयल से, तो फिर वेस्टेज का क्यों नहीं? सिंपल सा, लोग पता नहीं एक्सक्यूज़ देने में बिल्कुल मास्टर होते हैं, या उनका नज़रिया ये होता है कि मैं हम अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप अपलाइन के लिए नहीं, अपने लिए काम कर रहे हैं। हाँ, ये एक पहला ऐसा बिज़नेस है, जहाँ अपलाइन आपको बार-बार गाइड करती है। बाहर की दुनिया में कोई गाइड नहीं करता। पैसा दे के आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं, पैसा दे के कंप्यूटर सीखते हैं, फिर खुद नौकरियाँ ढूँढते हैं। तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं लेके आता, तुम खुद ढूँढते हो। वहाँ हर फाइट अकेले करनी पड़ती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ही अच्छा हम लोग लकी हैं कि यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए बहुत सारी हमारी अपलाइन होती है जो हमें गाइड करती हैं, और गाइड भी करने वाले कौन हैं? जो इस फील्ड से 5% से स्टार्ट हुए, जिनके ₹100 के, ₹80 के वाउचर आए थे, आज ₹80,000 ₹90,000 महीना कमा रहे हैं। ऐसे लोग हमें मिले गाइड करने के लिए। तो दोस्तों, प्रोडक्ट यूज़ करना है, एक्सक्यूज़ नहीं देना, किसी पे एहसान नहीं करना। घर में कोई बीमार है तब भी आप टूथपेस्ट करते हैं, आप चाय भी पीते हैं। डेथ हो जाए तब भी उनके घर में भी चाय बनती है। बहाना किस बात का? बहाना किस लिए बनाते हैं? अपने आप को धोखे में रख रहे हैं, अपने बच्चों को धोखे में रख रहे हैं। अपनी पीठ पे एक लिख लेते हैं हम वेस्टेज कर रहे हैं 4 महीने से, 4 साल से। लेकिन अगर प्रोडक्ट यूज़ करने की बात करें तो 1 मिनट के बहाने उनके पास बहुत हैं। तो इसलिए दोस्तों, प्रोडक्ट यूज़ करना है, किसी भी कंडीशन में करना है। लोग महँगे-सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो महँगे-सस्ते में ना पड़ के अगर आपने फ़ोकस कर लिया कि मेरा टारगेट 1 लाख कमाना, 2 लाख कमाना, 3 लाख, तो आपको कोई महँगा-सस्ता नहीं लगेगा। मंदिर घर के अंदर भी होता है, मंदिर बाहर भी होता है। लोग घर भी पूजा करते हैं, बाहर भी करते हैं। तो बाहर जब पूजा करने जाते हैं, मान लो मैं अपना बताऊँ एग्ज़ाम्पल, मान लो मेरे घर में वैष्णो देवी माता की मूर्ति है, तो मैं घर भी पूजा कर सकता हूँ। तो वैष्णो देवी जम्मू के अंदर क्यों जाते हैं लोग? एक श्रद्धा बढ़ती है, एक भावना बनती है, एक माहौल बनता है, एक दिमाग को पॉज़िटिव एनर्जी मिलती है। वहाँ ये नहीं देखा कि वहाँ आऊँगा, जाऊँगा, मेरे तो ₹10,000 लग जाएँगे, फैमिली के साथ जाऊँगा, मैं पूजा घर में ही एक ₹10 का पैकेट लेके मैं अगरबत्ती घर ही जला लेता हूँ। क्या वो एनर्जी घर पे मिलेगी जो वैष्णो देवी दरबार पे जाके मिलती है? नहीं मिलती, फ़र्क होता है। तो इसलिए प्रोडक्ट को महँगे-सस्ते नहीं सोचना, आप 1500 का मोबाइल भी यूज़ करते हैं और 15,000 का मोबाइल भी यूज़ करते हैं। फीचर अच्छे हैं ना, 15,000 के मोबाइल क्यों यूज़ करते हैं? काम तो 1500 से भी चल जाएगा, कॉल हो जाएगी, मैसेज भी चला जाएगा। लेकिन एक 15-20,000 का, 30,000 का मोबाइल लोग क्यों यूज़ करते हैं? उसके अंदर फीचर बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज के अंदर भी अगर हम इसके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो ये फीचर बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ का टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो एक दिन आपके दरवाजे पे कार होगी। यहाँ का टूथपेस्ट यूज़ करेंगे, चाय यूज़ करेंगे तो आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ पाएँगे। यहाँ के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आप विदेश यात्राएँ कर पाएँगे। यहाँ का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भी विदेश यात्राएँ करा पाएँगे। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहला काम हमारा प्रोडक्ट यूज़ करना है, और मैं अक्सर देखता हूँ लोग पहला काम ही ढंग से नहीं करते। क्योंकि जन्म पत्री हर अपलाइन के पास होती है। जन्म पत्री मतलब आपका जो भी नेटवर्क का बायोडाटा है। कभी भी हम बिज़नेस खोल के देखते हैं, ज़ीरो दिखाई देता है, और उस व्यक्ति से जब मिलते हैं तो वो कहता है जी मैं तो कई साल से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैंने सारे सेमिनार अटेंड कर लिए, मैंने तो आपने कहा था सीएनटी अटेंड करना, मैंने वो कर ली, सेमिनार भी गया, 200 टिकट लगाई, लेकिन जो बेसिक काम क्या था, यूज़ द प्रोडक्ट, वो नहीं किया। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। घर के अंदर यूज़ हो रही है पेप्सोडेंट और पैसा चाहिए वेस्टीज से। घर के अंदर लक्स यूज़ हो रहा है, पैसा चाहिए वेस्टीज से। तो दोस्तों, किसी को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। दूसरा काम है प्रोडक्ट का शेयर करना। आप यूज़ करिए और इस तरीके से शेयर करिए कि सामने वाले को ये ना लगे कि ये चिपक रहा है, ये इतना ज़्यादा क्यों प्रमोट कर रहा है कि इसको अपना कोई फ़ायदा होगा। कई बार ना ऐसा भी लगता है, हम कई बार किसी के पीछे पड़ जाते हैं। अब तरीके से ऐसे करिए कि सामने वाले को ये महसूस ही ना हो। अपने प्रोडक्ट, मैंने अब हेयर ऑयल की इतनी तारीफ़ करता हूँ, मेरे अड़ोस-पड़ोस में हेयर ऑयल टूथपेस्ट की मैं तारीफ़ करता हूँ, तो टूथपेस्ट लोग यूज़ करते हैं। आप इसको प्रोडक्ट को शेयर करने की आदत डालें। 10 में से 2 मान जाएँगे बहुत है। ये नहीं है प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं जी, मैंने तो उसको कहा था उसने लिया नहीं, आपने ही कहा था प्रोडक्ट शेयर करना। एक लॉ ऑफ एवरेज का फंडा, लॉ ऑफ एवरेज पे मैंने एक ट्रेनिंग की हुई है। लॉ ऑफ एवरेज का फंडा होता है, आप 10 लोगों से बात करते हो, आपकी बात को 2 लोग ही सुनते हैं, सारे नहीं सुनते। आप 10 को बताएँगे, 2 लोग ही प्रोडक्ट माँगेंगे। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर पड़ा है, मैंने लाइव अपना आज़माया, आज भी मेरे पास एक कॉल आई थी। 4 साल बाद, 4 साल पहले भी अगर किसी को कहते हो भी कैंसर है तो हमारे पास गैनोडर्मा या कुछ है, तो
जब उनके साथ प्रॉब्लम होगी, हो सकता है वो 3 साल 4 साल बाद भी आपको कॉल करें कि आप कुछ कह रहे थे। आप किसी को दाँतों के बारे में बताएँगे कि मुँह में स्मेल आती है तो हमारा टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, पस आती है तो हमारा टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, ठंडा-गरम लगता हो तो हमारा एश्योर का टूथपेस्ट बहुत अच्छा है। हो सकता है वो उस दिन ना ले, लेकिन जब भी उसके दिमाग उसके घर के अंदर किसी को दाँतों पे ठंडा-गरम लगेगा या कुछ लगेगा, उसको फट तुम्हारी याद आएगी, वो आपको कॉल करेगा कि हाँ, ये टूथपेस्ट आप एक कह रहे थे एक दिन, वो टूथपेस्ट चाहिए। हो सकता है वो 6 महीने बाद आपको कॉल करे, लेकिन हमारा काम क्या है, प्रोडक्ट का शेयर करना। तो हम वो भी काम बहुत नहीं करते, ज़रूर करना चाहिए। लिस्ट बनाने के ऊपर भी बात होती है, अक्सर बात होती है और ये होती रहेगी, 5 साल बाद भी होगी, 5 साल पहले भी होती थी। जब हम जॉइन हुए थे तब भी ये बताया था, आज कोई जॉइन होता है तब भी ये जॉइन। इसको मैं एक ही चीज़ बार-बार कहूँगा, जब मैं पढ़ता था तब भी स्कूल के अंदर 1, 2, 3, 4 पढ़ाया जाता था। हमारे बच्चे जब स्कूल में पढ़ते थे तब भी 1, 2, 3, 4 पढ़ाया जाता। आने वाली जनरेशन जब स्कूल में पढ़ेगी, उनके बच्चे पढ़ेंगे तो भी 1, 2, 3, 4 ही पढ़ाया जाएगा। ये बेसिक चीज़ है। कुछ लोग सोचते हैं ये बार-बार एक ही चीज़ क्यों बोलते हैं? बोलना पड़ता है। एबीसीडी हमारे बच्चों को मैंने भी पढ़ा एबीसीडी मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे भी एबीसीडी ही पढ़ेंगे। स्कूल में बेसिक ही यही है। तो यहाँ पर बेसिक क्या है जो मैं बता रहा हूँ, लिस्ट बनाना, लिस्ट नहीं बनाते। मुँहज़बानी काम करते हैं। लिस्ट पे तो पीछे सतीश कुशवाहा जी ने लास्ट मंथ बहुत अच्छी ट्रेनिंग की थी। आप उसका वीडियो यूट्यूब पे है मनोज कुमार वर्मा जी के इससे, तो आप सुन सकते हैं। तो लिस्ट को फ़ोकस करिए। लिस्ट आपकी जितनी बड़ी होगी मैं बार-बार कहता हूँ 100 लोगों की लिस्ट क्यों बनवाते हैं? क्यों आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं? आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है जिसको जाएँगे समझाएँगे और वो जॉइन कर जाएगा। लिस्ट 100 लोगों की इसलिए बनवाते हैं कि 10 में से लॉ ऑफ एवरेज का सिस्टम है आपकी 10 में से 2 लोग तो आपकी बात सुनेंगे और जो 10 लोग बात सुनेंगे उसमें से 2 लोग आपके साथ जॉइन करेंगे। ये एक लॉ ऑफ एवरेज का फंडा है। इसलिए अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई तो भी आप किसी को चीट नहीं कर रहे, अपने आप को चीट कर रहे हो। अपने सपनों के साथ चीटिंग तुम ही कर रहे हो। भगवान को या किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। चौथा काम था इसमें इनवाइट करना। इन्विटेशन के ऊपर भी एक ट्रेनिंग हम कर चुके हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग ज़ूम पे हुई है और ज़ूम ने तो वरदान किया कि हमारे पास रिकॉर्डिंग ही हो जाती थी। जो हम होटल में मीटिंग करते थे रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। ज़ूम तो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट हुआ। आज बहुत सारी रिकॉर्डिंग है। इनवाइट करने के ऊपर भी बहुत कुछ मटेरियल है। आप उसकी अपलाइन को फ़ोन कीजिए, सर मुझे इनवाइट करने में दिक्कत आ रही है, वो आपको इनवाइट करने वाली वीडियो भेज देंगे। बहुत सिंपल आजकल तो रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है। आज ज़माना स्मार्ट वर्क का है, हार्ड वर्क का नहीं है कि एक ही चीज़ को 10 बार बोलेंगे। स्मार्ट वर्क है, आप वीडियो निकालिए, उसको सुन लीजिए। तो इन्विटेशन के ऊपर बहुत अच्छा एक मेरी वीडियो भी है और भी किसी की आपको अच्छी लगे, जिसकी अच्छी लगती है उसे सुनो, पर सुनो। 5वां काम है प्लान शो करना। मैं एक चीज़ से बड़ा खुश होता हूँ, एक वकील को रोज़ नई-नई किताबें पढ़नी पड़ती हैं, नए-नए कानून आते हैं। मोटी-मोटी किताबें अगर किसी वकील के घर में जाएँगे तो एक रूम पूरा ऐसा होता है जो किताबों का उसमें होती हैं, जिसमें नए-नए लॉ के ऊपर किताबें होती हैं, नए-नए लॉ बनते हैं उसके ऊपर होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर आज भी, कल भी, आज से क 5 साल पहले भी, अगर बाद में 5 साल पहले भी बेसिक प्लान हमारा वही है। हाँ, कभी 8 इनकम, 7 इनकम, 11 इनकम बताते हैं वो अलग बात है, अपडेट होता रहता है। लेकिन बेसिक प्लान शो करना, एक रट्टा मार लो, एक प्लान याद करना है, हमें कोई 500 किताबें नहीं पढ़नी। सुबह शाम रात को नहीं पढ़नी। एक प्लान का रट्टा लगाना है, आप 2 दिन में लगा लो, 3 दिन में लगा लो, ₹300 का फ़ोल्डर आता है, उसको लेके प्लान शो करो, बच्चों के साथ बैठ के बात करो, वाइफ़ के साथ करो, हस्बैंड के साथ बैठ के आप प्लान के ऊपर डिस्कस करो, बताना शुरू करो, स्पेलूना ये काम करता है, नोनी ये काम करता है, घर में प्रैक्टिस करो। जैसे बच्चे स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं, घर में आके प्रैक्टिस करते हैं, अभी बच्चा स्कूल भी जाना नहीं शुरू करता, प्रैक्टिस घर में चालू करवा देते हैं। ये अक्सर सभी घरों में होता है। अभी बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया, हम सिर्फ सोचते हैं इसको स्कूल में डालेंगे, लेकिन घर बैठे उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय ये चीज़ें सिखाना शुरू कर देते हैं। ये अम्ब्रेला है, ये वो है, सारी चीज़ें बताते हैं। तो इसी तरीके से आप प्लान को भी घर रखो, क्यों अपलाइन के सहारे बैठे हैं हमेशा? मेरे हिसाब से ज़्यादा 5 बार अपलाइन से प्लान करवाना है, 5 बार अपलाइन के साथ बैठ के प्लान को सुनना है, उसके बाद खुद प्लान देना चालू करो, प्रैक्टिस मेन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैं अभी जो नेटवर्क प्रॉब्लम है, गाड़ी के अंदर बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ। इस गाड़ी को मात्र 2 घंटे मुझे किसी ने खाली ग्राउंड के अंदर जाके सिखाया। ये ब्रेक, ये क्लच, आगे देखो, स्टीयरिंग पकड़ो, ऐसे मोड़ो, खाली ग्राउंड के अंदर उसने मुझे 2 घंटे सिर्फ
2 घंटे उसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई और मैंने उसको 2 घंटे के अंदर ही थोड़ा-सा धीरे-धीरे चलाया। लेकिन बाद में जो मैं परफेक्ट बना वो मैंने प्रैक्टिस जिसने मुझे सिखाया वो हमेशा मेरे साथ नहीं था। उसने मुझे बता दिया कैसे चलाना है, क्या करना है, वो सारी 2 घंटे के अंदर उन्होंने बहुत सारी बारीकियाँ बताई। आज वो बाकी जो मैं सीखा वो प्रैक्टिस से सीखा। गाड़ी को रोड पे ले जाते वक़्त डर लगता था, भीड़ में ले जाते बिल्कुल दूर भीड़ होती थी, पहले ही ब्रेक लगा लेता था या ऐसा रास्ता ढूँढता था जो बिल्कुल खाली सुनसान हो। संडे वाले दिन छुट्टी होती तो मैं गाड़ी संडे वाले के दिन निकालता था, बीच में निकालता ही नहीं था, बाइक पे चलता था। लेकिन चलता था, संडे के संडे चलता था, खाली छुट्टी वाले दिन चलता था क्योंकि सड़क पे रश कम होता है, डरता था। अगर मैं वो डर बिठा लेता, मैं निकालता ही नहीं, मैं चलाता ही नहीं तो मैं क्या सीख पाता? नहीं सीख पाता। तो प्रैक्टिस करता रहा, तो आपको भी प्लान की प्रैक्टिस ही तो करनी है। प्लान की प्रैक्टिस करो, प्लान तो हमेशा आपके साथ अपलाइन नहीं होगी। मेरे सीनियर दिल्ली से फरीदाबाद आते थे, हमने एक जगह ली हुई थी, दिन एक फिक्स किया हुआ था फ्राइडे का। मेरे सीनियर आते थे, मैं अपने लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने बिठाता था, प्लान सुनता था। 4-5 बार आए और मैं बैठ के ध्यान से सुनता था अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके। क्यों? क्योंकि मुझे पहले दिन से पता था ये प्लान हमेशा मेरी अपलाइन घर यहाँ नहीं आएगी, आगे प्लान मैंने देना है। और मेरी टीम में जिसने भी प्लान को पकड़ लिया, खुद सीख लिया, आज वो लाखों हज़ारों रुपए कमा रहे हैं। और जो नहीं सीख पाए अपलाइन के सहारे रहे, अपलाइन हमेशा तो नहीं आएगी तुम्हारे पास। तो प्लान देना सीखना है। छठा काम टीम वर्क करना, ये हमेशा बताया जाए। देखो टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का मैं बार-बार कहता हूँ ये जो 7 चीज़ें हम बता रहे हैं, अगर आप इसमें 5 चीज़ें करते हैं, छठी नहीं करते, तो भी कामयाब नहीं होंगे। 6 करते हैं, 7वीं नहीं करते, तो भी कामयाब नहीं होंगे। जब तक अगर आप का बिज़नेस नहीं बढ़ रहा ना, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्लान के साथ बैठेंगे, तो आपकी इन सातों के अंदर कहीं न कहीं कमी आएगी। आप कहीं न कोई एक चीज़ छोड़ दे रहे होंगे। तो छठा काम टीम वर्क है, तो टीम वर्क करो। हर च जब भी कोई मीटिंग हो, अपना उस मीटिंग में पहुँचिए, टाइम पे पहुँचिए, एंड तक रहिए। कुछ लोग आधा घंटा लेट आएँगे, आधा घंटा पहले भागेंगे, तो कहाँ से टीम वर्क हुआ? एंड तक रहिए, अपलाइन से मिलिए, आदत डालिए। कोई 8 घंटे ड्यूटी तो नहीं है। मीटिंग खत्म हुई, ऐसे भागते हैं, पूछते हैं, "जी फलाँ कौन है?" "वो तो चला गया।" "अरे! कहाँ चला गया? कोई जेल से छूट के भागा है क्या?" रुकिए, लास्ट में अपनी टीम को अपलाइन से मिलवाइए। देखो ट्रेनिंग में सब कुछ बता दिया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग पे जब स्टेज पे एक व्यक्ति बोल रहा है 5 लाख 6 लाख रुपए महीना कमाने वाला बोल रहा है, तो जब आपकी टीम उसको सुन रही है, जब मीटिंग खत्म होती है, लास्ट में आप उससे लीडर से आप अपनी टीम को मिलवाते हो, 4 या 5 लोग हैं, जब वो उनके साथ हाथ मिलाते हैं, तो एक अलग सी एनर्जी ट्रांसफर होती है। वो घर जाके ट्रेनिंग जो उसने डेढ़ 2 घंटे सुनी वो अलग बात है। लेकिन जब वो हाथ मिला के घर जाता है तो उसके एक एहसास आता है। आज मैं ऐसे व्यक्ति से मिला जो ऑडी गाड़ी चलाता है। आज ऐसे व्यक्ति से मिला जो 5 लाख रुपए महीना वेस्टी से कमा रहा है। उसके हाथ के जब हाथ मिला के जाता है तो उसकी एक एनर्जी अलग ट्रांसफर होती है। तो एंड में अपनी टीम को सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने से मिलवा के निकलो। और उससे क्या है आपके भी नंबर बनेंगे कि हाँ, ये 5-6 लाख कमाने वाले के साथ देखो इसके कितने अच्छे रिलेशन है, इसने हमें उससे मिलवाया भी। तो ये टीम वर्क के सारे हिस्से हैं और टीम वर्क में एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी इधर की उधर चुगलीखोरी वाली काम नहीं करने। वहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कैरेक्टर के ऊपर बात करूँगा। रामायण के अंदर एक कैरेक्टर मंथरा का था, रामायण में ही एक कैरेक्टर हनुमान जी का था। मंथरा ने क्या रोल प्ले किया था? जब दशरथ ने राम जी को सॉरी राम को राजा बनाना था तो कई को जब पता चला तो मंथरा को पता चला तो मंथरा ने सीधा ककई के पास गई और उसके कान भर दिए कि राम को राजा बनाया जा रहा है, तेरे पुत्र को तो पूछा भी नहीं। यानी कि चुगलीखोरी की, ककई के दिमाग में गलत बातें भर दी, नेगेटिव बातें भर दी, जिससे वो राम को वनवास हुआ। दशरथ को अपने प्राण त्यागने पड़े। इसी रामायण के अंदर एक कैरेक्टर हनुमान जी का था। जब हनुमान जी को भेजा गया सीता के खोज के लिए सीता की खोज के लिए, जब वो सीता जी से मिले, तो उन्होंने सीता के सामने ऐसा बातें कही कि राम जी, भगवान राम तो बहुत परेशान हैं, आपकी याद में दिन-रात तड़पते हैं। उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें कही कि राम सीता के अंदर भी एक आग जगा दी उन्होंने।
इधर जब वापस आए और फिर राम जी से जब मिले तो राम जी को कहा कि सीता माता तो बहुत दुखी है आपके वियोग में, आपको दिन रात याद करती है। तो हनुमान जी का एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने दोनों तरफ एक दूसरे को मिलवाने की भाषा यूज की थी, और एक तरफ ककई थी जिसने दोनों को लड़वाने का काम किया था, दशरथ और ककई को। तो दोस्तों, अगर हम टीम वर्क कर रहे हैं तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, टीम में कभी इधर उधर बात नहीं करनी, टीम में किसी क्रॉस लाइन, किसी अपलाइन के बिजनेस की चर्चा नहीं करनी, डाउनलाइन से चर्चा करनी है। और डाउनलाइन और अपलाइन के बीच में अगर आप ऊपर भी अपलाइन है, ए बी सी, अगर आप ए अपलाइन है, बी बीच में है, सी भी है, तो सी के सामने बी के बिजनेस की डिस्कस नहीं करनी, सी की कर सकते हैं क्योंकि उसकी अपलाइन साथ बैठी है। डाउनलाइन के सामने अपलाइन के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी, बिजनेस की चर्चा नहीं करनी, क्रॉस में ये नहीं पूछना तेरा बिजनेस कितना है, पिछले महीने का चेक क्या है, इन चीजों से बचना है। फोकस, फोकस रखना है अपने काम पे, मेरा कितने का चेक है, कितना बढ़ाऊंगा, मेरी टीम का कितना चेक है, इनका कितना बड़ा करूंगा। तो टीम वर्क में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर आप देखना चाहें तो टीम वर्क का एक सबसे शानदार मैसेज मैं बार बार कहता हूँ, चक दे इंडिया एक बार जरूर देखें, मनोरंजन के लिए ना देखें, एजुकेशन के लिए देखें, उसके अंदर आपको पूरा मजा आएगा। टीम वर्क के ऊपर बहुत अच्छा एक मैसेज है उस फिल्म के अंदर, तो जरूर देखें। सातवां काम हमारा बताया जाता है फॉलो अप, बहुत जरूरी है। फॉलो अप में बहुत सारी चीजें हैं। फॉलो अप सबसे पहले उसका करें जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। लोग फॉलो किसको करते हैं, जो पहले से ही कमजोर है। कामयाब आदमी को फॉलो करेंगे तो आपको कामयाब होंगे। अभी भी एक शनि सैटरडे को हमारा वेबिनार हुआ, जो लीडर आए थे वो बार बार कह रहे थे मैं अमीर लोगों के साथ बैठता, जो जिनके चेक ज्यादा मैं उनके साथ उठना बैठना पसंद करता था, तो उसका भी चेक बढ़ गया। अगर आप ऐसे लोगों के साथ संगत में रहेंगे तो संगत का तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फॉलो आप करना है आपने, अपलाइन जो कहे वो कहना मानना है। अपलाइन जैसे काम करती है उसको, मान लो अगर आपने क्रिकेट खिलाड़ी बनना है तो जरूरी किसी ना किसी को फॉलो करते होंगे। मान लो आपने क्रिकेट खिलाड़ी बनना है तो आप धोनी को अपना आइडियल बना लेंगे, तो धोनी के बारे में जानकारी इकट्ठे करेंगे, वो खाता क्या है, पीता क्या है, सोता कब है, उसका जन्मदिन कब है, उसको कौन सी घड़ियां पसंद है, कौन सी बाइक पसंद है, तो उसकी जानकारी टोटल होगी। कभी धोनी आपको सिखाने नहीं आएगा घर पे, लेकिन आप उसको फॉलो करते हैं तो उसका असर आपके अंदर आता है। अगर आप सचिन बनना चाहते हो तो सचिन गाएगा, आप फिल्मी कलाकार बनना चाहते हो तो किसी न किसी फिल्मी हस्ती को उसके पोस्टर घर पे लगाएंगे, उसी के बारे में सोचेंगे, उसकी जानकारियां आपको पता होंगी, वो कौन से मकान में रहता है, उसके विला का नाम क्या है, कब वो विदेश जाता है, कब यहाँ आता है, उसकी किससे शादी हुई, कितने बच्चे, बच्चों के नाम क्या है, टोटली आप उसको फॉलो करते हैं। क्यों? अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है। तो यहाँ भी अगर आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो दोस्त, कामयाब आदमी को फॉलो अप कीजिए, और फॉलो अप करेंगे, जो वो कहे वो जरूर सुने। तो उसमें वो ज्यादातर क्या बताएंगे आपको, और मैं भी आपको यही बताने वाला हूँ, कम से कम, कम से कम आप ड्यूटी करते हैं या कुछ करते हैं, रात को सोते वक्त 15 मिनट कोई ना कोई किताब जरूर पढ़े, मोटिवेशनल बुक, किसी की जीवनी, ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, किसी की भी जीवनी पढ़ें, पता चलता है कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया। दिन में 15 मिनट, जब भी आप खाना खा रहे हो, लंच कर रहे हो, आपके कान फ्री हैं, आप कोई वीडियो लगा दें, 15 मिनट, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं बता रहा, 15 मिनट कोई ना कोई बुक पढ़ें। बहुत सारी बुक हो सकती है, आप लाइन से पूछ सकते हैं, 2-3 किताबों का मैं भी नाम बता दूंगा। अभी एक वेबिनार के अंदर भी बताया गया था। बिजनेस स्कूल एक बुक है, रिच डैड पुअर डैड बुक है, उसको पढ़ सकते हैं। सवाल ही जवाब है। जीत आपकी, जी हाँ, बहुत अच्छी किताब है, जीत आपकी, इनर योर साइड, विनर इन योर साइड, आपके अंदर ही है विनर, विजेता आपके अंदर है। गगन की ओर एक किताब बहुत अच्छी है। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू एक बुक है, बहुत अच्छी किताब है। इन 3-4 बुक में से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। सोते वक्त बेकार का व्हाट्सअप, फेसबुक, बार बार सभी लीडर कहते हैं कचरा भरा हुआ कचरा दिमाग में मत डालो, ये आपका जो, इसको डस्टबिन मत बनाओ, इसमें अच्छी चीजें डालोगे तो अच्छी निकलेंगी। तो 15 मिनट वीडियो, 15 मिनट कोई बुक सोते समय पढ़े दिन में। और अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, कुछ भी करके, चाहे रात को 10 बजे घर आते हैं, इतना लंबी ड्यूटी टाइम हो सकता है, तो ये सोचिए कि मुझे घर 11 बजे घर जाना है। कहीं भी सड़क के किनारे, पार्क में बैठ के, खंबे के नीचे, जहां भी रोशनी हो, एक प्लान रोज करने की आदत डालो, टाइम लो उससे मिलने का, एक प्लान रोज। ये शुरुआती आपको बता रहा हूँ।
अगर 3 साल काम कर लिया तो अगले 30 साल तक, मतलब आपको 30 साल की कमाई 3 साल में मिल जाएगी। ये एक प्लान रोज़ करने की आपने आदत डालनी है। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, रोज़ कोई वीडियो कभी फ्लेक्स की देख लो जो नए लोग हैं। कोकोनट ऑयल क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें आप अपनी नॉलेज बढ़ाएँ। कैटलॉग ज़रूर लें, लोग फ़ोन करके पूछते हैं सर वो कितने का है, कब खाना है, सब कुछ बॉटल पे लिखा हुआ है, नोनी पे लिखा है कब खाना है, कितनी देर बाद खाना है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। आपको एलोवेरा कब लेना है, उसमें कितने कैप्सूल हैं, कितना प्राइस है, कितना डीपी है, एक ₹15 की छोटी-सी कैटलॉग आती है, उसमें भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सेल्फ डिपेंड बन जाओ, बार-बार अपलाइन पे डिपेंड मत बन जाओ। तो ये सारे काम आप करेंगे, बिज़नेस चलेगा, बिज़नेस में उतार-चढ़ाव भी होगा और आपको उस उतार-चढ़ाव के साथ ज़िंदगी जीनी है। तो मैं जैसे भी कोई बड़ा बिज़नेसमैन होता है, उनके भी बिज़नेस अप डाउन होते हैं, शेयर मार्केट को देखते हैं, तो शेयर मार्केट में भी शेयर मार्केट अप भी होती है, डाउन भी होती है, पर चलता रहता है, ये ज़िंदगी है। तो लास्ट में एक स्टोरी के साथ अपनी बात खत्म करूँगा और मीटिंग खत्म नहीं हुई है। कुछ जानकारियाँ मेरे साथी हैं मेरे साथ, वो आपको कुछ जानकारियाँ देंगे, लेकिन एक स्टोरी के साथ मैं इस बिज़नेस को खत्म करना चाहूँगा। एक बार एक बच्चा अपने पापा को कहता है, "पापा, पापा मैंने दौड़ के अंदर स्कूल में नाम लिखवाया है और फलाँ दिन वो दौड़ होगी, पापा आपको ज़रूर आना है।" पापा ने कहा, "बेटा मेरी तो ड्यूटी है, मैं नहीं आ पाऊँगा, बहुत बिज़ी हूँ, मम्मी को ले जाओ।" "नहीं, नहीं पापा आपने आना है, मैंने दौड़ में नाम लिया है।" छोटा-सा बच्चा था, उसने पहली बार पार्टिसिपेट किया था किसी स्कूल के फंक्शन के अंदर और वो कुछ करके दिखाना चाह रहा था पापा को, बार-बार पापा को कह रहा, "पापा, पापा नहीं आपने आना है।" बहुत जिद करने पे पापा ने कहा, "ठीक है बेटा मैं छुट्टी लेता हूँ, जैसे भी करूँगा ज़रूर आऊँगा।" दौड़ वाला दिन पापा ने छुट्टी ली, छुट्टी लेके स्कूल में पहुँचे, ग्राउंड में बैठे हुए थे, बच्चे रेडी दौड़ने के लिए तैयार थे। रेफरी ने जैसे ही 1, 2, 3 बोला, बच्चे दौड़ पड़े। वो जो बच्चा बार-बार जो पापा को कह रहा था छुट्टी कर लेना मेरा दौड़ पे मैं जब मैं दौड़ूँगा तो आपने ज़रूर आना है, ज़रूर देखना है वो हमारा। वो बच्चा दौड़ना जब उसने शुरू किया, वो गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, जब भी गिरता पापा की तरफ देखता, थोड़ा-सा मायूस होता, फिर उठ के दौड़ पड़ता। ऐसे कर के कम से कम वो 3-4 बार दौड़ते-दौड़ते दौड़ में गिरा, किसी से टकरा के गिरा, जैसे भी हुआ। लेकिन बार-बार उठा, बार-बार दौड़ा और एंड तक आगे जाता रहा, लेकिन जीत नहीं पाया, कोई और जीत गया। रोता हुआ अपने पापा के पास आया, "पापा, पापा सॉरी मैं जीत नहीं पाया।" तो पापा ने उसको गले से लगाया, "नहीं बेटा, मेरी नज़र में तू 4 बार जीता है, 4 बार विनर बना है। वो सामने वाला रिबन को तूने नहीं टच किया, वो मैंने देख लिया, कोई बात नहीं। लेकिन 4 बार गिरने के बाद 4 बार जब तुम उठ के दौड़े, तो मेरी नज़र में तुम 4 बार विजेता बने। ज़्यादातर इस ज़िंदगी में लोग जब गिरते हैं तो फिर उठ नहीं पाते। तुमने गिर के उठना सीख लिया है, लाइफ में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तो दोस्तों, इस कहानी में मुझे जो मैसेज मिला वो यही था, बिज़नेस अप डाउन होंगे, लेकिन गिर के उठना अगर आपने सीख लिया, आपने बिज़नेस को कई बार होता है नेटवर्क इधर से उधर हो जाते हैं या प्लान होता है या मौसम खराब है, कुछ भी हो सकता है। परिवर्तन मैंने कहा नियम है, लॉकडाउन भी लग गए। कईयों के बिज़नेस बहुत ऊपर गए, कईयों के नीचे आए, उसके पीछे भी रीज़न है। लेकिन इस कहानी से मैंने एक ही मैसेज लिया, गिर के उठना। अगर आपको काम करना आता है, आप दोबारा से उठेंगे, दोबारा से अपने आप को बिल्ड करेंगे और लीडर कौन होता है? जो विपरीत माहौल, विपरीत हवा के भी नाव सीधी हवा के हिसाब से तो हर कोई चला लेगा, विपरीत दिशा में जो चलाता है वही खिलाड़ी होता है। तो दोस्तों, बुरे वक़्त भी आएँगे, अच्छे वक़्त भी आएँगे, हमें अपना बैलेंस बना के चलना है और गिर के उठने की अगर हमारी आदत होगी, तो हम ज़िंदगी में कामयाब होंगे और मेरी इसी के साथ सबके लिए शुभकामनाएँ हैं। सभी लोग तरक्की करें, जितने लोग बिज़नेस दे आज मीटिंग सुन रहे हैं, सभी के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, भगवान आपको तरक्की दे, आपके सपने पूरे करे, आपके ड्रीम पूरे करें। आप वेस्टिज में आए हैं, वेस्टिज का भी नाम हो और आपका भी नाम हो, एक अच्छे लीडर हों और मैं एक उम्मीद रखूँगा कि जितने भी लोग आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं, आने वाले टाइम में वो भी एक लीडर बने, वो मीटिंग करें और उनकी यूट्यूब पे मीटिंग मैं सुन रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा और आगे माइक हैंड ओवर करना चाहूँगा हमारे डायमंड डायरेक्टर हैं मिस्टर लाल बहादुर जी। ओवर टू लाल बहादुर जी।